साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम विकास की अवस्थाएं एवं इसके विशेषताओं को महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से जानेंगे समझेंगे, जो शिक्षक पात्रता एवं शिक्षक भर्ती दोनों के परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथियों आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे रहा है, वैसे ही प्रश्नों का अनूठा संग्रह इस वीडियो में शामिल है। तो निश्चित रूप से साथियों जुड़े रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है गर्भावस्था या प्रसव पूर्वावस्था से। पहला क्वेश्चन है विकास शुरू होता है प्रसव पूर्वावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा पूर्व प्रसव अवस्था या गर्भावस्था होगा। निश्चित रूप से साथियों गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व काल या गर्भावस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। जन्म पूर्व विकास की अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। आइए जो 2016 में सीजीटेट में ही पूछा गया है उस प्रश्न के माध्यम से जो गर्भावस्था को 3 स्टेज में बांटा गया है उसे हम भली भांति समझेंगे। तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि जन्म पूर्व विकास का सही क्रम कौन सा है पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, युग्मनज का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का विकास होता है, फिर गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। यही 3 स्टेज है जो गर्भावस्था का महत्वपूर्ण स्टेज है। जो तीनों जो है यह फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, फिर थर्ड स्टेज होता है जो क्रमानुसार होता है। निश्चित रूप से इसी क्रम को हम इसके माध्यम से भी समझेंगे जो 3 भागों में बांटा गया है, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसे हम समझते हैं डिटेल में। तो डिंबावस्था किसे कहते हैं, जिसे मतलब इंग्लिश में जर्मिनल भी बोलते हैं। गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को डिंबावस्था कहते हैं। इस अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन ए में पहले जो चरण है युग्मनज दिया गया है। वही अगर हम दूसरा देखें भ्रूणावस्था, तो तीसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक का समय को भ्रूणावस्था कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी अवस्था में करीब 6 हफ्ते या 40-45 दिन में बच्चे का धड़कन आ जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे का धड़कन कब से सुनाई देने लगता है या बच्चे के धड़कन का विकास हो जाता है, तो 6 हफ्ता या 40 से 45 दिन के बीच में बच्चों का जो है धड़कन का विकास हो जाता है, याद रखिएगा। वही तीसरी स्टेज देखा जाए गर्भावस्था की, तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है जो तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक की अवस्था होती है, याद रखिएगा साथियों। वही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 280 दिन लगते हैं। और वही अगर आपको हफ्ता में याद रखना है, सप्ताह में याद रखना है, तो 40 सप्ताह लगते हैं। और वही अगर देखा जाए माह और दिन में, तो 9 माह 10 दिन लगता है, या 9 माह 10 दिन की अवधि होती है गर्भावस्था की अवधि, याद रखिएगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2016 सीजीटेट 2016 में ही आया था। तो टेरोटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसका भी आंसर जो है ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है, युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है, यही इसका आंसर होगा। यहीं पर भली भांति दिखाई भी दे रहा है, जिसे हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में इसको यहाँ पर शामिल किए हैं। टेरोटेजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करता है। टेरोटोजन रसायन का प्रयोग गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को नहीं दिया जाता। इस रसायन को देने से गर्भस्थ शिशु का विकास प्रभावित हो जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों ये रही गर्भावस्था। तो गर्भावस्था से लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है या बना है उसे हमने इसमें शामिल किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं शैशवावस्था की ओर। अब देखेंगे हम शैशवावस्था के विशेषताओं से जितने भी प्रश्न बनते हैं या बन सकता है और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे देखेंगे। तो शैशवावस्था का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल
किस अवस्था को माना गया है? तो निश्चित रूप से हम शैशवावस्था पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर जो है शैशवावस्था ही होगा। और यह जो देखा जाए तो सीखने का आदर्श काल किसका उपनाम है भी पूछा जा सकता है, तो शैशवावस्था के उपनाम है। तो सीखने के आदर्श काल को किसके द्वारा जो है परिभाषित किया गया है, किसके द्वारा दिया गया कथन है, ये भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, यह जो है वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया कथन है। और शैशवावस्था का उपनाम के रूप में अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहते हैं, जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहा गया है, खिलौने की आयु भी कहा गया है, विद्यालय पूर्व आयु या अनुकरण द्वारा सीखने की आयु भी शैशवावस्था को कहा जाता है, भावी जीवन की आधारशिला भी कहते हैं, संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी शैशवावस्था को कहते हैं। तो ये प्रश्न के माध्यम से हमने शैशवावस्था के जितने भी उपनाम हो सकते हैं उसे हमने जाना। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना गया है? किसके द्वारा शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा गया है? तो निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, जॉन लॉक होगा। याद रखिएगा, जॉन लॉक के द्वारा दिया गया कथन है जो शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट बताया गया है जिसके द्वारा। और वही अगर देखें अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसी से रिलेटेड, तो फ्रायड के अनुसार जो है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। इस प्रकार का जो कथन है फ्रायड के द्वारा दिया गया है, क्योंकि यह जो परिभाषाएं निश्चित रूप से वह शामिल कर दिया जाता है एमसीक्यू के रूप में, तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रायड के अनुसार बोला गया है कि 5 वर्षों में बालक जो कुछ भी बनना होता है वो 5 वर्षों में ही बन जाता है। तो 5 वर्ष का यदि जिक्र आएगा तो निश्चित रूप से फ्रायड के अनुसार दिया गया कथन होगा। और वही 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है या माना जाता है, तो यह क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो 20वीं शताब्दी से याद रखिएगा साथियों, यह क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है। वही वैलेंटाइन को हमने ऊपर अभी पहले क्वेश्चन में देखे भी हैं, तो वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया कथन या परिभाषा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा गया है वैलेंटाइन के अनुसार। वही देखिए एडलर के द्वारा, तो एडलर के द्वारा कहा गया है बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। तो निश्चित रूप से कुछ माह में ही तय किया जा सकता है। ऐसा अगर शब्द, ऐसा वाक्य दिखाई देता है तो निश्चित रूप से एडलर के द्वारा दिया गया परिभाषा है। वही न्यूमैन के द्वारा दिया गया परिभाषा को देखते हैं, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। तो महत्वपूर्ण काल के माध्यम से जान सकते हैं कि यह न्यूमैन के द्वारा दिया गया कथन है। इस प्रकार साथियों ये रही शैशवावस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, शैशवावस्था की अवधि होती है ये पूछा गया है। तो निश्चित रूप से साथियों विकास की जो अवस्था की अवधि है वह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग वर्ष बताया गया है, लेकिन निश्चित रूप से यह सीजी टेट में शामिल किया गया था प्रश्न, तब इसको 5 वर्ष तक लिया गया था शैशवावस्था की अवधि। तो निश्चित रूप से वैसे तो मुख्यतः इसको 5 या 6 वर्ष माना जाता है, लेकिन कोई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 2 वर्ष तक भी या 3 वर्ष तक भी माना जाता है शैशवावस्था की अवधि। तो यहाँ के हिसाब से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आइए और भी इसका डिटेल चर्चा करते हैं। विकास की अवस्थाएं जो है, तो विकास की अवस्थाओं को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण निम्नानुसार है। आइए शैले के अनुसार देखते हैं। तो पहला है शिशु काल या शैशवावस्था काल 1 से 5 वर्ष बताया गया है शैले के अनुसार। बाल्यकाल के रूप में 5 से 12 वर्ष बताया गया है। वही किशोरावस्था के रूप में 12 से 18 वर्ष बताया गया है, ये शैले के अनुसार है। वही रॉस के अनुसार देखा जाए तो रॉस के अनुसार साथियों शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष, वही किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। वही अगर हम देखें सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था जो गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, वही किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, वही प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 19 वर्ष से अधिक। ये जो है सामान्य रूप से मानव विकास को बांटा गया है मानव की अवस्थाओं को। और वही देखा जाए कालसैनिक के द्वारा, तो कालसैनिक के द्वारा भी इन चरणों में 8 चरणों में विभाजित किया गया है मानव के विकास की अवस्था को, याद रखिएगा। और वही अगर हम सीजी टेट या शिक्षक भर्ती से के हिसाब से देखा जाए साथियों,
तो इसमें पहले नंबर में तो इसमें गर्भावस्था को भी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि गर्भावस्था से भी प्रश्न लगातार पूछा गया है, इसमें हमने शामिल करना मिस्टेक हो गया है, भूल गए हैं। तो निश्चित रूप से पहले नंबर में गर्भावस्था आएगा, फिर शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष, और गर्भावस्था की बात करें तो 280 दिन, याद रखिएगा 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन की अवधि होती है गर्भावस्था। दूसरे स्टेज में देखें तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, और तीसरा में देखें तो पूर्व बाल्यावस्था जो 6 से 9 वर्ष, वही चौथा देखें तो उत्तर बाल्यावस्था जो 9 से 12 वर्ष, वही पांचवा देखें तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। साथियों, यह शिक्षक भर्ती या सीजी टेट से के हिसाब से अगर हम देखें कि इसमें जो बांटा गया है वो 5 स्टेज में बांटा गया है, याद रखिएगा। इसमें जो है हमने टाइप करने के दौरान 4 ही स्टेज बता चुके हैं, लेकिन हम इसमें बता दें कि यदि आप सीजी टेट या शिक्षक भर्ती का सिलेबस भी देखेंगे तो वो 5 स्टेज का जिक्र किया गया है। पहला है गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था, और तीसरा उत्तर बाल्यावस्था, और चौथा है किशोरावस्था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। WHO के अनुसार जो है देखा जाए, स्वस्थ बच्चे के जन्म के समय भार किस माह में दोगुना हो जाता है। ये WHO के अनुसार पूछा जा रहा है साथियों कि बच्चे का जो जन्म के समय जो भार होता है वह किस माह पश्चात जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा 6 माह के बाद जो है, जैसे कि अगर बच्चे का जन्म जो है 3 kg है जन्म के समय, तो वह 6 महीने बाद वो 6 kg हो जाएगा, अर्थात दुगना हो जाता है, ये बोला जा रहा है। तो निश्चित रूप से साथियों याद रखिएगा दोगुना जो हो जाता है वो 6 माह पश्चात हो जाता है। वही अगर पूछा जाता है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो यह जो है बिहार टेट में और DSSSB PRT में पूछा भी गया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का पूछा जाता है तो 7 पाउंड इसका आंसर होगा एग्जैक्ट में अगर आता है तो। और अगर इस प्रकार पूछा जाता है कि जन्म के समय लगभग कितना केजी होता है, तो केजी में याद रखिएगा लगभग 3 kg के आसपास होता है, 3 किलोग्राम होता है। और वही पाउंड में 6 से 8 पाउंड के बीच जो है नवजात शिशु का वजन होता है, याद रखिएगा। वही बालक का अगर अलग अलग पूछा जाता है, बालक या बालिका के रूप में, तो 7.15 पाउंड के रूप में बालक का वजन होता है। वही बालिका का पूछा जाता है तो 7.13 पाउंड होता है। अर्थात साथियों याद रखिएगा बालक की अपेक्षा बालिकाओं का वजन जो है जन्म के समय कम होता है, याद रखिएगा। वही 6 माह पश्चात पूछा जाए तो दोगुना हो जाता है, 6 से 7 kg हो जाता है, या दोगुना जो है वजन हो जाता है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों बालक के जन्म के समय शिशु का भार लगभग 350 ग्राम होता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। वही 6 वर्ष में पूछा जाए तो याद रखिएगा 1250 ग्राम या 1.25 kg हो जाता है। वही वयस्क मनुष्य का भार पूछा जाता है तो याद रखिएगा लगभग 1400 ग्राम होता है। तो एक प्रश्न के माध्यम से आपको अलग अलग स्टेज में मस्तिष्क का जो भार है वो आपको निश्चित रूप से इसके माध्यम से ये पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर सिर का पूछ दिया जाता है कि सिर की क्या स्थिति होती है नवजात शिशु का, तो याद रखिएगा नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है, याद रखिएगा। अर्थात शरीर का 1/4 भाग लंबाई होता है, याद रखिएगा साथियों। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि नवजात शिशु की लंबाई शरीर के हिसाब से कितना होता है, तो याद रखिएगा 1/4 होता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बच्चों में कितने दूध के दांत आते हैं, तो याद रखिएगा साथियों बच्चे में कितने दूध के दांत आते हैं पूछा जाए तो ये जो है हमारे थंबनेल के माध्यम से इस प्रश्न में शामिल भी किया गया है। आपको वीडियो शुरू करने से पहले स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। 20 जो है बच्चों में दूध के दांत जो है 20 आते हैं, याद रखिएगा।
और इस प्रकार का आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं इसको गिनने में। यह जो है दूध के दांत को दिखाया गया इमेज है, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, जन्म के समय कोई भी दांत नहीं होते। लगभग 6वें या 7वें माह में दूध के दांत अस्थायी रूप से निकलने लगते हैं। बच्चों में लगभग 20 दूध के दांत आते हैं। और वही अगर पूछ दिया जाता है, एक प्रश्न बन सकता है कि दांत का विकास कौन से अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, तो याद रखिएगा साथियों, गर्भावस्था के दौरान ही दांत का विकास प्रारंभ हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मसूड़ा देखा जाए उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है गर्भावस्था के लगभग 3 से 4 महीने में। दांतों के चारों ओर कठोर ऊतक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अगर पूछा जाता है कि पहला दांत कब निकलता है, तो वो तो जो है 6वें या 7वें माह में निकलते हैं अस्थायी रूप से। लेकिन उसका विकास शुरू कब हो जाता है ये पूछा जाता है, तो वो गर्भावस्था के दौरान ही विकास शुरू हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है वो बहुत डीपली बन रहा है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के किस अवस्था में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है? देखिए साथियों, इसका ऑप्शन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या ऑप्शन डी है सभी अवस्था में समान होती है। तो निश्चित रूप से साथियों, इसका जो देखा जाए तो अलग अलग अवस्था में जो है हड्डियों की संख्या अलग अलग होती है। ये बिल्कुल नहीं होता कि सभी अवस्था में समान हो। तो याद रखिएगा, इसके देखा जाए तो शैशवावस्था में या जन्म के समय में जो है शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है, वही बाल्यावस्था में 350 हो जाती है और फिर से घटकर किशोरावस्था में 206 रह जाती है। जो कि वयस्क मनुष्य का भी अगर पूछा जाता है वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो भी वह 206 ही होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है सबसे कम होती है वो पूछा गया है, तो आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। वही धड़कन की बात करें तो शैशवावस्था में 140 प्रति मिनट धड़कती है, याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही बाल्यावस्था में जो है 100 प्रति मिनट धड़कती है। वही किशोरावस्था या वयस्क तक आने तक जो है 72 प्रति मिनट धड़कने लग जाती है, अर्थात 1 मिनट में 72 बार धड़कने लग जाती है। निश्चित रूप से इसे आप भली भांति जानते रहे होंगे। और अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था में 1 मिनट में कितने बार धड़कती है या बाल्यावस्था में कितने बार धड़कती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मांसपेशियां का देखें तो मांसपेशियों का विकास जो है शैशवावस्था में मात्र 23 से 25% जो है विकास हुआ रहता है, बाल्यावस्था में 35%। वही किशोरावस्था की बात करें तो 65% जो है मांसपेशियों का विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष में जो है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, ये पूछा गया है। तो निश्चित रूप से साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा। 5 वर्ष में जो है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, अंतर कर लेता है। आइए हम अलग अलग जो है वर्षों के हिसाब से जो उसकी मानसिक विकास है और सामाजिक विकास है उसे डिटेल में समझते हैं। मानसिक विकास की बात करें तो इस तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम सामाजिक विकास में अलग अलग चरणों में क्या क्या जो है उसमें बदलाव आता है उसे देखते हैं। तो प्रथम माह में मानसिक विकास जो है नवजात शिशु का जो है मस्तिष्क कोरे के रूप में होते हैं। मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, तो ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कथन है। वही आवश्यकता पूर्ति हेतु रोना, हाथ पैर हिलाना, जोर की आवाज़ सुनकर चौंक जाना, यह प्रथम माह की उसकी मानसिक विकास है, मानसिक अवस्था है। वही दूसरे माह की बात करें तो ध्वनि के प्रति आकर्षण होने लगता है, वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखने लगता है, याद रखिएगा। वही चौथे माह की बात करें तो चौथे माह में दी जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। 6वें माह में सुनी हुई आवाज़ का अनुसरण व दोहराव करता है, अपना नाम समझने लगता है। यदि पूछा जाता है साथियों कि किस माह में बच्चा जो है अपना नाम समझने लगता है, तो वह 6वें माह में, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8वें माह में पसंद का खिलौना छांटने लग जाता है। 10वें माह में घुटनों के बल चलना शुरू होता है। और प्रथम वर्ष की बात करें तो छोटे छोटे शब्द 4-5 शब्द बोलना शुरू हो जाते हैं, दूसरों की क्रियाओं का अनुसरण करने लग जाते हैं, अनुकरण करने लग जाते हैं। वही दूसरे वर्ष की बात करें तो 2-3 शब्दों के सरल वाक्य को बनाने लग जाते हैं, वस्तुओं को नाम से पहचानने लग जाते हैं।
ये भी पूछा जा सकता है कि वस्तुओं के नाम से पहचानना कौन से वर्ष में शुरू कर देते हैं, तो वह दूसरा अवस्था है, दूसरे वर्ष है, याद रखिएगा। तीसरे वर्ष में सीधी या लंबी देखकर खींचने का प्रयास करते हैं, 5-7 शब्दों का वाक्य बनाना एवं प्रयोग करना सीख जाते हैं। वही चौथे वर्ष में 10 तक गिनती कंठस्थ कर लेते हैं, अक्षर लिखना प्रारंभ शुरू कर देते हैं और वस्तुओं को क्रमवार रखना शुरू हो जाता है। तो चौथे वर्ष में याद रखिएगा 10 तक का गिनती कंठस्थ कर लेना चौथे वर्ष की जो है मानसिक अवस्था का विकास है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 10 तक की गिनती कंठस्थ किस अवस्था में, किस वर्ष में कर लेते हैं, तो वो चौथे वर्ष में कर लेते हैं, याद रखिएगा। और पाँचवें वर्ष की बात करें जो कि इस प्रश्न में शामिल है, वजन में अंतर करना, रंगों में अंतर करना, बड़े और जटिल वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं। तो निश्चित रूप से 5 वर्ष में यहाँ पर आया भी है, रंगों में अंतर करना सीख जाते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। वही छठवें वर्ष की बात करें तो सरल व सामान्य प्रश्नों के उत्तर देना, चित्रों में समानता असमानता बताने लग जाते हैं, बिना हिचकिचाहट 15 से 20 तक गिनती याद करके सुनाने लग जाते हैं। तो याद रखिएगा छठवें वर्ष का जो महत्वपूर्ण है, अगर पूछा जा सकता है कि चित्रों में एक ही प्रकार का चित्र दे दिया जाता है और उसमें कुछ जो है अंतर कर दिया जाता है और उसमें अंतर ढूंढने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो छठवें वर्ष में याद रखिएगा उसमें समानता असमानता बताने लग जाते हैं। यह छठवें वर्ष की जो है मानसिक अवस्था का, मानसिक विकास का परिणाम है, याद रखिएगा। वही अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो प्रथम माह में ध्वनियों में अंतर करना सीख जाते हैं, दूसरे माह में मानव ध्वनि को पहचानने लग जाते हैं, मुस्कान के साथ व्यक्तियों का स्वागत करते हैं, और वही तीसरे माह की बात करें तो अपनी माँ को पहचानने लग जाते हैं और माँ से अलग होने पर दुखी व्यक्त करते हैं या रोने लग जाते हैं। चौथे माह में चेहरों को पहचानना शुरू कर देते हैं, याद रखिएगा। और पाँचवें माह की बात करें तो प्यार तथा क्रोध की आवाज़ समझने लग जाते हैं। छठवें माह की बात करें परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं और अपरिचितों को देखकर भय की अनुभूति होती है, याद रखिएगा। जैसे कि घर के सदस्यों को जो बार बार उनका फेस का सामना करते हैं उसको लगभग पहचानना शुरू कर देते हैं, पहचानने लग जाते हैं। और जब अपरिचित पहली बार जिस व्यक्ति को देखा जाता है उसके प्रति भय का अनुभूति होने लग जाते हैं, इसलिए अनजान व्यक्ति को देखते ही रोने लग जाते हैं, याद रखिएगा इसी माह में। और आठवें माह की बात करें, 8वें और 9वें माह में तो दूसरों की नकल करना शुरू कर देते हैं। वही 10वें और 11वें माह की बात करें तो अपनी ही परछाई के साथ खेलना तथा उसे चूमना, इस प्रकार का 10वें और 11वें माह की सामाजिक विकास की जो है परिणाम है। नकारात्मक विकास भी इसी चरण में होता है। वही 12वें माह में देखा जाए तो घर के सदस्यों से मेल जोल, मना करने पर मान जाना, इस प्रकार होता है। वही दूसरे वर्ष की बात करें तो बड़ों के कार्यों में सहयोग का प्रयास करना, सहयोग की अनुभूति। और वही तीसरे वर्ष की बात करें तो आत्म केंद्रित कार्य करना, सामाजिक संबंध बनाना, अन्य बालकों के साथ खेलना तथा खिलौने का आदान प्रदान करना, इस प्रकार का जो है सामाजिक विकास तीसरे वर्ष में हो जाता है। वही चौथे वर्ष की बात करें तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व, विद्यालय का प्रारंभ या इसको हम नर्सरी स्टेज भी बोलते हैं, सामाजिक परिपक्व व्यवहार, इस प्रकार का, या ये चौथे वर्ष के प्रारंभ को ही बोला जाता है अनौपचारिक शिक्षा के रूप में भी देखा जाता है, याद रखिएगा। वही 5वें वर्ष की अवस्था में सामाजिक विकास, नैतिकता की भावना का विकास, सामाजिक परिपक्व व्यवहार। वही 6वें वर्ष की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय का प्रारंभ हो जाता है, औपचारिक शिक्षा मिलना शुरू हो जाता है। वही 6वें वर्ष की बात करें तो परिपक्व सामाजिक परिवर्तन होने लगता है। तो ये रही साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वर्णमाला की पहचान किस वर्ष में शुरू हो जाती है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर लिया गया था 3 वर्ष लिया गया था, याद रखिएगा साथियों। वर्णमाला की पहचान जो है, पहचान की बात हो रही है साथियों कि पहचान किस वर्ष में शुरू हो जाती है, तो वह 3 वर्ष में शुरू हो जाती है, याद रखिएगा। किस माह में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं? तो निश्चित रूप से इसका भी आंसर जो है 3 माह आएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखें तो शिशु खालिस्तान की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा 6 महीने में जो है अजनबियों से झिझकना या शर्माना या भय
भय के रूप में देखते हैं, भय होने लगता है अजनबियों को देखने से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है ध्वनि, ऑप्शन डी है भोजन। तो निश्चित रूप से साथियों याद रखिएगा, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा। प्रकाश की ओर जो है बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है, न कि माँ की ओर। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है प्रकाश होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था के संबंध में उचित नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रिय लगने वाली अवस्था, टोली की आयु, पूर्व विद्यालयी अवस्था, या ऑप्शन डी है अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो याद रखिएगा शैशवावस्था के लिए उचित संबंध जो है प्रिय लगने वाली अवस्था भी कहते हैं, पूर्व विद्यालयी अवस्था भी कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, और टोली की अवस्था जो है साथियों याद रखिएगा ये बाल्यावस्था का जो है उपनाम है, याद रखिएगा। इसलिए यही जो है शैशवावस्था के लिए उचित संबंध नहीं है। तो यह इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं, यह सीजी टेट 2016 में ही पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी होगा। नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानने लग जाते हैं। इस प्रकार का ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन ए देखेंगे, खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का, झगड़ा करने का। तो ये भी सीजी टेट में सेकेंड जो पेपर है उसमें पूछा गया है 2022 के। तो याद रखिएगा साथियों बच्चों में सबसे अधिक स्वभाव जो है अनुकरण करने का पाया जाता है, न कि खेलने का। तो जब आएगा ऑप्शन इस प्रकार का तो अनुकरण करने का ही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। वही हम आगे बढ़ें तो विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यह जो है संवेदनशील अवधि कहलाता है, याद रखिएगा। आंसर इसका संवेदनशील अवधि होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2022 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, किस उम्र से बच्चों में आदत विकसित होती है? याद रखिएगा ये पूछा जा रहा है किस उम्र से ही बच्चों में आदत विकसित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर होगा जन्म से ही आएगा, जन्म से ही आदत विकसित हो जाते हैं। बहुत से बच्चे जो है देखा जाए तो बच्चे जो है बहुत प्रकार के आदत जो है अपने जन्म से ही दिखाने लग जाते हैं, इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा शैशवावस्था में होता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो किशोरावस्था में भी शारीरिक विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन दोनों की अपेक्षा देखा जाए तो शैशवावस्था में ज़्यादा शारीरिक विकास तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से विकास होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन ए व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन बी स्वर वर्णों का, ऑप्शन सी स्वर व व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन डी है शब्दों का। तो याद रखिएगा अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो है स्वर वर्णों का अनुकरण करता है, याद रखिएगा। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से समझते हैं। अनुकरण प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु स्वर वर्णों का अनुकरण करता है, तत्पश्चात व्यंजन वर्णों का। जन्म के करीब 3 महीने तक शिशु बार बार स्वर जैसे ध्वनि निकालता है, जैसे कुइंग, जिसे कुइंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह ध्वनि 3 महीने की स्थिति में बार बार स्वर जैसे ध्वनि निकालने की स्थिति को क्या कहते हैं, निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पूछा जाएगा, तो कुइंग कहते हैं, याद रखिएगा। 6 माह का शिशु कुछ शब्दों में माँ, बा, गा आदि ध्वनियों का अनुकरण करने लगता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो है स्वर वर्णों का जो है अनुकरण करने लग जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? साथियों ऑप्शन ए है रूटिंग, ऑप्शन बी है मोरो, ऑप्शन सी है पकड़ना, ऑप्शन डी है बेबिंस्की। तो याद रखिएगा गाल छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशु में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है पूछा जाता है, तो आंसर होगा रूटिंग, याद रखिएगा। आइए समझते हैं इसको।
गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित रूटिंग प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। रूटिंग प्रतिवर्त सिर की एक जन्मजात प्रतिक्रिया है जो चेहरे, मुंह या गाल को छूने की उत्तेजना के कारण होता है। इस प्रकार साथियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से शैशवावस्था, गर्भावस्था व शैशवावस्था को बहुत ही शानदार तरीके से समझे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकता है उसे शामिल किए और महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से भी अन्य प्रश्न बन सकता है उसे जाना। आने वाले वीडियो में फिर से एक बार उपस्थित होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।